हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम भावना है और आज ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे से। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। तो कुछ खाता नहीं है? हैं? क्यों नहीं खाता है? हाथ खा ले तू बस। हाँ, तुझे जल्दी हो गई होगी ना। मॉर्निंग वॉक पे जाएगा तू। रुक जा, फिर दूर होना मेरे से। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है गबरू। तो गाइस, मैं इसे घुमाने के लिए रोड पे लेके आई हूँ और ये मुझे खींच के ले जा रहा है। चलो घर चलो चलो। तो अब मैं घर को आ गई हूँ और ये यहाँ पे बारिश की वजह से यहाँ पे अभी काम तो हो नहीं रहा, इसलिए लोग बैठ के यहाँ पे आराम से बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अब मैं करूँगी अपना डेली रूटीन वर्क, जैसे झाड़ू पोछा लगाना। तो सबसे पहले मैं अपना बिस्तर समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू तो मेरी लग गई है। अब मुझे जाना है कहीं, तो मैं पहले नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस, आज कार रोड से यहाँ नंदा सुनंदा माता की जो है झांकी जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आ गए थे, क्योंकि हमारे शॉप के पास से ही जाती है और यहाँ पे कलश यात्रा भी हो रही है। तो ये देखने के लिए हम आए थे। तो मम्मी और मैं दोनों ही आए हुए थे यहाँ पे झांकी देखने के लिए। फिर जैसे ही यहाँ पे नंदा सुनंदा माता की डोली हमको दिखी थी, तो मम्मी चले गई वहाँ पे फूल प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए। उसके बाद मम्मी ने घर आके किया था यहाँ पे टीका पीठा तैयार, क्योंकि हमारे घर पे चल रहा था काम और आज नींव रखने वाले थे। फिर मम्मी यहाँ पे पूजा करने की तैयारी कर रही थी और पापा ने मुझसे भेंट मंगाई थी, तो मैं वो लेके आई। उसके बाद मम्मी यहाँ पे शुरू कर दी थी पूजा। टीका पिठिया वगैरह चढ़ाने के बाद मम्मी ने धूपबत्ती से यहाँ पे पूजा करी। उसके बाद हम सबको लगाया था टीका और मिठाई हमें दी थी। तो मिठाई खाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ही काम शुरू हो गया था बिम डालने का। तो सब लोग मिल के वही डाल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे चाची भी आ गई थी, तो चाची को मम्मी ने टीका लगा के मिठाई दी। फिर मैं चले गई अंदर और अम्मा को भी मैंने मिठाई खिलाई थी, तो अम्मा मिठाई खा के खुश हो गई। उसके बाद मैंने मम्मी के लिए बनाया था नींबू पानी, क्योंकि आज मम्मी का सातों का व्रत है। ए यहाँ देख कब्बू, ए कब्बू। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि मम्मी तो गौरा माता बनाने के लिए चले गई है, इसलिए मैं भी वहाँ पे चली गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उसकी विशेषता या जानकारी हमें नहीं होती है। तो जितना मेरी मम्मी ने मुझे बताया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी। तो आप सभी को सबसे पहले उत्तराखंड के लोक पर्व त्यौहार सातु आठू की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो सातु आठू के त्यौहार को कई अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। कई जगह पर गौरा महेश्वर पूजा, कई जगह पर अठवाली या गौरा देवी पूजा के नाम से इसे जानते हैं। हमारे वहाँ तो सातु आठू ही से कहते हैं। तो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जब गौरा माता रूठ कर अपने मायके आती हैं, तो जिस महीने वो आते हैं वो महीना भादों का होता है। और भादों के शुक्ल पक्ष में अगर वो आती हैं, तो गौरा माता को उज्जाली गौरा के नाम से, और कृष्ण पक्ष या अंधेरे पक्ष में जब वो आती हैं, तो उन्हें अन्यारी गौरा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पक्ष कोई भी हो, हम त्यौहार को इसी तरीके से मनाते हैं। तो जैसे गौरा माता भादों के महीने आती है, तो आपने वो लोक पर्व गीत सुना होगा, जिसमें एक लाइन है कि आई गौरा भूखे भादो महीना। तो इसका मतलब ये होता है कि
भादों के महीने में हम लोग जो है खेत में फसल बोए रहते हैं जो कि पकी नहीं होती, तो इसलिए गौरा माता को कहा जाता है कि ऐसे महीने में आई कि फसल नहीं पकी है तो भादों में ही वो आती हैं और भादों में ही वो चले जाती हैं। सातों के दिन हम लोग घर में गौरा माता की प्रतिमा को तैयार करके उनका पूजन करते हैं। तो मम्मी वही कर रही थी। और आठों के दिन क्या होता है, भोले बाबा कैलाश से हिमाचल जाते हैं गौरा मैया को लेने के लिए। तो इस दिन हम घर पर महेश्वर की प्रतिमा को बनाकर तैयार करते हैं। महेश्वर भगवान भोलेनाथ का ही नाम है। आठों के ही दिन जो बिरुड़े हम पंचमी को भिगोए होते हैं उन्हें गौरा माता और महेश्वर जी पर चढ़ाते हैं और अपने घरों में पकवान स्वरूप बनाकर ग्रहण करते हैं और अपने आस पड़ोस में भी बांटते हैं। ले लो 1000 में दो। फिर यहाँ पे चाची लेके आ गई थी बकरी के बच्चों को। उसके बाद ये सब लोग लग गए थे काम में और इन्हें रख दिया था धूप में क्योंकि इन्हें ठंडा लग रहा था। और फिर मैंने अम्मा के साथ थोड़ी सी बात करी, अम्मा को बताया कि अम्मा की नातनी हुई है, नाती और नातनी हुई है। तो अम्मा खुश हो गई थी और फिर कंफ्यूज भी हो गई क्योंकि मैंने कहा कि बकरी के बच्चे हुए हैं, बट फिर भी अम्मा हंसने में लगी थी। फिर मैंने यहाँ पे सबको दी चाय और काम देखने के बाद थोड़ी देर में फिर मैं चले गई थी दोबारा से अंदर। फिर मैंने अम्मा से गाना सुनाने के लिए कहा और अम्मा ने सुना भी दिया। गाना सुना दिया। फिर अम्मा और मैंने शाम को यहाँ पे साथ में देखी थी टीवी में वही सीरियल आ रहा था जो हम रोज़ देखते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।